इत्तेफाक से बिरयानी मिल गई है ना, खा लिया जमा कर। चलिए अच्छी बात है कि बिरयानी तो मिल गई। बिरयानी मिली तो इसलिए दबा खा लिया, इसलिए फिर मौका नहीं मिलता है। पीछे कुर्सी पर ना नहीं इश्तिहार में कुछ उलमा नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बाकी है अभी मामून भाई से अगर आप आलिम दीन है, इमाम है, नदी में पढ़ेंगे। हमारे उलमा अहले सुन्नत है, अगर आप स्टेज से नीचे कुर्सी पर है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। और हमारी माँ बहन जरा जलसा कम करें, जी आपकी तकरीर बहुत जोर से हो रही है। जी जी इनकी हर जगह जो है आवाज़ बुलंद ही रहती है। काफी खूबसूरत इंतजाम माशाअल्लाह। फैज़ान मौला अली कमेटी ने अच्छा जलसा सजाया है। यहाँ के उलमा ने काफ़ी मेहनत किया है। शब्बीर भाई चले क्या किनको? आप बैठिए ना, वो अभी क्या बोलते हैं जुनेद भाई। हाँ बहुत लोग हैं, आप बैठिए। सभी लोग चल जाइएगा तो कैसे होगा? आइए बैठिए। एक शहर के पीछे सब लोग चले जाइएगा तो कैसे होगा? हाँ? खूबसूरत निजामत, खूबसूरत अदब व एहतराम के साथ अच्छे लबो लहजे में हजरत मौलाना सनवर रजा फैजी बिल्कुल सटीक और आपके हिसाब से जो आपको चाहिए वो आपको खूब नवाज रहे हैं। अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए। बड़ी अच्छी आवाज़ में आप नाते नबी आपने समात किया। ये हमारे उलमाए किराम नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन हमसे बड़े हैं। इन लोगों की दुआओं की बरकत से और इन लोगों की बरकत से आप तक पहुँचूँगा। अभी बड़ी अच्छी आवाज़ में कलाम आला हज़रत को आपने समात किया। ये मसल की आला हज़रत कॉन्फ्रेंस है, वाह सुभान और कलाम आला हज़रत सुनने बाद दिल मचल जाता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ देर के लिए मैं आपके करीब आऊंगा, बहुत देर तक नहीं, क्योंकि आज का ये मजमा, ये नौजवानों का चेहरा, इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, इनको हल्का फुल्का कुछ चाहिए। तकरीर ना हो, कुछ बातें हो जाए बेशक, और उस पर अमल हो जाए। लोग कितनों पत्थर फेंकने दीजिए, मेरे मुस्तफ़ा ने पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं फूलों से दिया है। सुभान अल्लाह। बहुत हम लोग उसी नबी के गुलाम हैं। ऐसी गुलामी का सबूत हम देंगे कि लोग हमारी चाल चलन देखकर कहने पर मजबूर हो जाए, गुलाम इतना अच्छा है, इनका आका कितना अच्छा है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनों से फिर दोबारा मैं गुजारिश करूंगा, देखिए जल्दी चुप तो नहीं कर पाइएगा लेडीजों को, कोई मशीन ऐसी निकली नहीं। आप लोग आप बताइए। ए भैया 16 साल पढ़ के आया हूं मैं, घर में मैंने रोक सका, आप कहाँ रोक पाइएगा? इसे फेरा मत फंसिए, मौलाना की तकरीर सुनिए। एक वो राजा था, सुनिएगा क्या? वो ऐलान करा दिया, तकरीर बाद में पहले सुन लीजिए। ऐलान कराया कि सबसे ज्यादा जो बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम मैं दूंगा। ये बादशाह ऐलान कर दिया। एक आदमी उसी मजमा में हाथ गड़ा गया, सबसे बड़ा झूठ मैं बोलूंगा। कब बोलो, तुम क्या बोलोगे? कभी अभी मेरे गांव में एक पोखरा में चूटी 2 गो उतरी, पूरा पोखरा का पानी सब पी के खत्म कर दी। तो राजा बोला ये हो भी सकता है। वो कोनवा से खड़ा हो गया, कहा सबसे बड़ा झूठ हम। देखिए हम यहाँ का भाषा में बोलेंगे, मैं जान रहा हूँ यहाँ कौन समझे क्या समझिएगा, परख लिया मैं, हमको पता है। मेरा नाम मौलाना जसरुद्दीन है, बहुत पढ़ा लिखा मौलाना नहीं हूँ, लेकिन इतना तजुर्बा हो जाता है, हम कोदाल वहीं पर मारते हैं जहाँ जोकटी नहीं करता है। वाह। अब बताइए कहाँ सुभान अल्लाह बोल देते हैं आप लोग? हिसाब किताब से बोलिएगा, तो चुप रहिएगा। कौन वहाँ से उठा? मामून रशीद बाबू जब उठा बोलता है सबसे बड़ा झूठ हम बोलेंगे। बोला बोलो,
का अभी अभी मेरे गांव में 17 को हाथी आया था, एक सुई के छेदा में सब हाथी एक ही साथ पार हो गया। का ये भी हो सकता है? एक आदमी बोला हमारा सुन लीजिए, का तुम भी सुनाओ। मजमा लगा था। का फलाना गांव से हम गुजर रहे थे, एक दरख्त के नीचे 10-12 को खटिया बिछाकर उस मोहल्ले की सब औरतें बैठी थी, और जब वहां से गुजर रहे थे तो सब औरतें चुपचाप बैठी थी, कोई कुछ नहीं बोल रही थी। कहा इसको कोई तहकीक मत करो, इनाम दे दो। 10, 15, 20 औरतें और चुप हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ये संभव ही नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा झूठ यही बोल रहा है। खैर यहाँ की औरतें ऐसी नहीं है, यहाँ औरतें ठीक है, समझ गई है। हाँ, फैजान ने मौला अली कमेटी का कोई आदमी है यहाँ? कौन हाथ रही? तो एक ही ठो, 2 गो, 3 गो। अरे भाई कम से कम 2-3 को गवाह रही है कि मौलाना जसीर आया था, कुछ सुना के गया, चाहिए क्या नहीं? अब आला हजरत का एक शेर सुनाता हूँ। अरे नाच पढ़ने वालों को पैसा मिलता है, हम लोग को सुन लीजिए। जी जी। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। यही है मसला के आला हजरत। हजरत तवज्जो, हजरत आप लोग तवज्जो मिल जाए ना, हाँ मैं क्या बात करता हूँ, ये लोग पर कामयाब हो जाऊँ। मैदान बहुत जल्दी मैं जीतता हूँ जब मेरे साथ उलमा होते हैं, और जहाँ बहुत बड़े बड़े उलमा आप लोग जैसा होते हैं तो बगैर किसी टेंशन के मैं बोलता हूँ। वाह। अब बोलिएगा बड़ा बड़ा मुफ्ती बोलने के बाद, बैठने के बाद, मुहक्किक बैठने के बाद मौलाना जसीर डरता नहीं, और शान के साथ बोलता हूँ। जी जी जी, माशाअल्लाह, हिम्मत के साथ, पावर के साथ। अब बोलिएगा बड़का सब है, फिर डरते कहीं नहीं है? बड़का है तो फिर क्यों छोटका डरेगा? और जहाँ कोई संभालने वाला ना हो वहाँ गिरो तो डर है, लेकिन जहाँ कोई उठाने वाला हो वहाँ गिरने में क्या डर? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बाबू, ऐसा है क्या नहीं? बड़े बड़े उलमा के बीच में तकरीर करने में क्या डर है? कुछ गलती हो जाए तो ये ठीक ठाक कर देंगे ना। मैंने सुना है कि वो गिरतों को संभालते हैं, यही बात है तो चलो एक बार फिसल के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। 2-4 लाइन में बता दूंगा मसला के आला हजरत क्या है। वाह। फिर मेरी तकरीर चंद मिनट होगी, ताकि आप लोगों के दिल को निचोड़ कर कुछ बातें मैं अपने पास लाऊंगा, कुछ बातों को आप तक पहुंचाऊंगा। आप उस पर अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह मेरा आना कामयाब हो जाएगा इन उलमा की मौजूदगी में। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पीछे वाला बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। पावर चाहिए हिंदुस्तान वालों को, बोल दीजिए या अली। अब पावर है ना चाहिए, पावर हाउस पर अगर हमला करेगा तो पावर ना चाहिए, हाँ ना, इसीलिए बोल दीजिए या अली। मौला अली के फैजान का यहाँ पर लोग कमेटी बनाया ना, इसीलिए जलसा कामयाब हो गया। हो गया 9 नहीं बजा, जलसा यहाँ तक पहुँच गया। बहुत अच्छे लोग, समझदार लोग हैं यहाँ को, उलमा बड़ी मेहनती है। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सब कुछ अल्लाह के नबी की बारगाह में, बोली सुभान अल्लाह। यही है मसला के आला हजरत। कुछ भी चाहिए यहाँ वहाँ मत जाइए, गरीब नवाज अताए रसूल है तो वहीं से मिले, बोली सुभान अल्लाह। गौस को गौसियत मिली है तो वहीं से, किसी को भी रुतबा मकाम मिला है सब मेरे नबी से, सब कुछ नबी से। नबी नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, शरीयत वहीं से, तरीक़त वहीं से, हकीकत वहीं से, मार्फत वहीं से, वसूल वहीं से, ज़ाब्ता वहीं से, इस्लाम वहीं से, अखलाक वहीं से, किरदार वहीं से, ओहदा वहीं से, रुतबा वहीं से, कद्र व मंजिलत वहीं से, पोस्ट वहीं से, सारी दौलतें वहीं से, सब कुछ वहीं से। मुस्तफ़ा का हो जाओ तुम्हें सब मिल जाएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। बस मसला के आला हजरत की तरफ से ही इशारा है। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया। कहीं मांगने मत जाइए, किसको नहीं मिला? अपनों को मिला, बेगानों को मिला, यतीमों को मिला, बेसहारों को मिला, बेचारों को मिला,
बेयारों को मिला, उन बच्चियों को मिला जिसे जिंदा जमीन पर गाड़ दिया जाता था, उनको मिला जिनका दुनिया में कोई सहारा न था। पूछो तो पूछो, इंसान तो इंसान, कंकरियों को भी वहीं से मिला, पत्थरों को वहीं से मिला, दरख्तों को वहीं से मिला, जानवरों को वहीं से मिला। अल्लाह के नबी साथ है, मौला अली मुश्किल कुशा साथ है। पहाड़ी सफर है, दूसरे पहाड़ के पत्थर के तरफ से एक आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी से हजरत अली दरियाफ्त करते, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन दीवाना इस पत्थर के पीछे है जो आप पर दुरूद और सलाम पढ़ रहा है? नबी इरशाद फरमाते, अली पीछे में एक पत्थर है जो मुझ पर दुरूद पढ़ रहा है। बोली सुभान अल्लाह, मुझ पर दुरूद पढ़ रहा है, मांग कर देखो सबको मिला। बोली सुभान अल्लाह। इतना मिला मामून बाबू, इतना मिला, इतना मिला, कंकरियों को कलमा का सलीका आ गया। कोई अमीर गरीब आया तो अमीर बन गया, कोई गुनेगार आया तो नेकोकार बन गया, कोई अदना आया तो आला बन गया, कोई तिनका था जमाने का महताब बन गया। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह की बात यह है, अगर कोई जहन्नमी आया है तो जन्नती बन गया है, अगर कोई शकी आया है सईद बन गया है, कोई नापाक आया है तो पाक बन गया है, कोई रहसन आया है तो रहबर बन गया है। मेरे आका की बारगाह से तारीख उठा कर देखो, कोई सदाकत का बादशाह, कोई अदालत का बादशाह, कोई सुन्नूरैन बना है, कोई जमाने में शेरे खुदा बना है, वो बिलाल जिसने पर जस्ता ये कहा, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जमाना जिसे गुलाम कहता था, जिसे कला काला कलोटा कहता था, जमाना जिसे इनकार करता था, वो बिलाल जब मेरे मुस्तफ़ा का हो गया, जमाने का ऐसा हिलाल बन गया, एक तरफ तन्हा इमाम बन गया। इमाम इश्क और मोहब्बत ने नक्शा खींचा है, मेरे करीब से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है दुर्बे। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जसीरुद्दीन समनानी साहब क़िबला। यहाँ बहुत अच्छे लोग बैठे। हजरत अली की बारगाह में एक शेर सुना दूं? सुना दो, पावर आ जाएगा। राजदारे कुल्हु अल्लाहु अहद पैदा हुआ, वाकिफे असरारे अल्लाहु समद पैदा हुआ, और जब हुए पैदा अली तो गैब से आई निदा, आज देखो लम यलीद के घर वलद पैदा। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। अली से मोहब्बत करते हैं? हाँ, अली का बड़ा पावर चलता है। मालूम है, खाना काबा में जब बूतों को गिराने की बारी आई, मेरे नबी अंदर तशरीफ ले गए, तो मेरे नबी ने उस बूत को तोड़ने के लिए सीढ़ी का सहारा नहीं लिया, हजरत अली को बुलाया, अली आओ मेरे कांधे पर चढ़ जाओ। बोली सुभान अल्लाह। आओ मेरे कांधे पर चढ़ जाओ। बोली सुभान अल्लाह। अली को नबी ने अपने कांधे पर बैठाया। बोली सुभान अल्लाह। कहाँ मिलेगा ऐसा मौला, कहाँ मिलेगा ऐसा जवान, बेदार हो जाइए माशा। कहाँ मिलेगा ऐसा शेर। अरे अली ऐसा बाप होता है तब जाकर उस लहू से करबला में खेलने वाला बेटा हुसैन जन्म दे। वाह, बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान इमाम अली मकाम, फैजान इमाम हुसैन। नौजवान अगर तवज्जो तो दो चार लाइन बता दूं। हजरत अली एक मर्तबा का वाक़या, हजरत अली फातिमा के पास जैसे गए, यहाँ की औरतें बहुत नेक है, कल से नमाज पढ़ेगी, बरकत देख लीजिएगा, शोहर की खिदमत करेगी। खिदमत समझते हैं वो लोग, जानती है शोहर की खिदमत मतलब जब आइएगा काम करके डंडा लेके बैठे रहेगी, हिसाब किताब लेने के लिए, के टका पैसा दिए लाओ। नहीं, तमाम औरतों को समझा दीजिए कि तुम्हारी जन्नत तेरे शोहर के कदमों के नीचे है। अगर तूने शोहर का दिल दुखाया, अगर शोहर बीवी से नाराज है, कितनों सजदा करे, सजदा के फायदा उनको मिलने वाला नहीं है। पहले हर औरतों को चाहिए कि अपने शोहर को मना ले। बोली सुभान अल्लाह। अच्छा, फातिमा से बढ़कर ये सब औरत है क्या?
अली आए आंसू आंखों में, वाकया बड़ा शॉर्ट है। फातिमा ने पूछा, दामादे पैगंबरे मुस्तफ़ा आप है, दामादे नबी आप है, आप रोए क्यों? ये अली, आप नबी के दामाद हैं, आपकी आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता, आप क्यों रो रहे हैं बताइए तो। अली जवाब नहीं दे रहे थे, चुप थे। तो औरतों को जब कुछ नहीं बताइएगा ना और उसको निचोड़ेगी, बताना होगा, कहना ही होगा, बोलना ही होगा। हजरते फातिमा ने अली से जिद से पूछ लिया, अली क्यों रो रहे? तवज्जो है आप लोग का, एक एक बात सुन लीजिए, तकरीर बाद में होगी। अली क्यों रो रहे हैं? जब जिद करने पर आ गई तो अली ने बता दिया। क्या फातिमा क्या बताऊं दुख की बात? का क्या बात है, कहिए ना मेरे सर के ताज, मेरे आका, मेरे शोहरे नामदार, फरमाइए आपका ये रोना मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप क्यों रो रहे हैं? अब मौला अली मुश्किल कुशा है। का फातिमा अभी अभी उस्मान गनी के घर से मैं आ रहा हूं। का फिर रो क्यों रहे हैं? का फातिमा इसलिए रो रहा हूं, उस्मान के गनी के घर अभी मैं एक प्रोग्राम और दावत में था जिसमें उस्मान गनी ने नबी की दावत किया था और नबी के साथ साथ सहाबा की भी दावत किया था। नबी भी तशरीफ लाए थे और बहुत सारे सहाबा तशरीफ लाए थे। और उस प्रोग्राम इंतजाम में मैं क्या देखा है फातिमा, कि नबी जितने कदम चलकर आए, जितने कदम चलकर गए, हजरत उस्मान गनी उन कदमों को गिन गिन कर रखे। और गिनती करने के बाद उस्मान गनी ने क्या किया, हर एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम को आज़ाद किया और इतना अच्छा खाने का इंतजाम किया। मेरा दिल इसलिए रो रहा फातिमा, काश के मेरे पास इतना पैसा होता, इतना इंतजाम होता तो मैं भी नबी को दावत करता। इसीलिए मैं रो रहा हूँ। नबी की बेटी है, बोली सुभान अल्लाह। आप रो रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, यही करना है तो जाइए नबी की दावत दे दीजिए। अली ने कहा, फातिमा घर में तो ना दाना है, ना खाना है, ना पानी, ना इंतजाम है, दावत कैसे दूं? का जाइए तो दावत दे दीजिए। फातिमा के कहने पर अली निकल गए, नबी के पास पहुंच गए, सलाम किया। नबी ने जवाब दिया। आका नबी ने पूछा, अली तेरा आना कैसा हुआ? देखिए मेरा लहजा वो है जो आप समझेंगे। हार्ड उर्दू बोल के निकलूंगा तो बंगाल का एरिया का आदमी का एक भी पल्ले में नहीं पड़ेगा, सब सर के ऊपर से बाउंस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अली, सलाम के बाद नबी ने जवाब दिया कि अली तेरा आना कैसा? हजरत अली ने कहा, या रसूलल्लाह आपकी दावत आपकी बेटी फातिमा ने किया है। बोले सुभान अल्लाह। फटाक से मेरे नबी ने कहा, अली मेरी बेटी ने मेरी दावत किया है, दोपहर की दावत है या रात की? अली चुप हो गए। कहा, हुजूर मैंने तो ये तो नहीं पूछा फातिमा से दोपहर या रात की। अली सोच रहे थे। नबी ने कहा, जब मेरी बेटी ने मेरी दावत किया है तो टाइम पूछने की जरूरत नहीं, चलो इसी वक्त चलते हैं, इसी वक्त चलते हैं। नबी चलने लगे तो जितने सहाबा थे वहां पर नबी ने ऐलान फरमाया, सहाबियों चलो, सब के सब मेरे बेटी फातिमा के यहाँ दावत है। तो जितने सहाबा उस्मान गनी के घर थे उससे डबल उस दिन जिस दिन फातिमा के घर जा रहे हैं। आगे आगे अली है, साथ में नबी है, सहाबा का हुजूम है। अली का दिल सोच रहा है अब क्या होगा, अब क्या होगा, बड़ा टेंशन है। लेकिन हमारे आपको तरह ईमान थोड़े था। अली का ईमान पहाड़ जैसा था, अली का ईमान बड़ा मजबूत था, अली का ईमान बड़ा सख्त टाइट था। अली ये सोच रहे थे, चलो मैंने नबी की दावत किया है, मैं नबी का इंतज़ाम करूँगा। सहाबा को नबी ने बुलाया है, सहाबा का इंतज़ाम नबी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करेंगे। हुजूम हो गई भीड़ की। हजरत फातिमा, औरतें सुने, आपके लिए तकरीर चुना मैंने, फौरन मैंने गियर चेंज किया औरतों को देखकर, वरना तकरीर का मेरा मिजाज कुछ और था। मेरी माँ मैंने सुने, फातिमा तन्हा बेटी घर में है, अब इंतजाम में लगी है कि नबी आ रहे हैं। इंतजाम फातिमा कैसी कर रही, गौर से सुने। घर में खाना नहीं हजरत, दाना चाना नहीं है, गेहूं जौ कुछ भी नहीं है। चूल्हा साफ करती है, खाली एक हड़िया चला देती है, उस पर एक ढक्कन ढाप देती है। चूल्हा में कोई लकड़ी नहीं जलाती है,
चूल्हा के सामने में हजरत फातिमा एक मुसल्ला बिछाती है, उस वजू करके मुसल्ला पर बैठ जाती है, हाथ में तस्बीह लेती है, 2 रकत नमाज नफल शुक्राने की अदा करती है। उसके बाद तस्बीह पढ़कर खुदा की बारगाह में हाथ को उठाकर रब की बारगाह में फातिमा ये दुआ करती है, मौला घर में कुछ नहीं है, मौला तेरे भरोसे में हमने तेरे नबी की दावत कर दिया है, मौला इज्जत का सवाल है, मौला इज्जत रख ले, मौला करम कर दे, मेरा भरम रख ले, ए मौला कोई इंतजाम फरमा दे। ये दुआ ही कर रही थी हजरत फातिमा, इतने में जन्नत से अचानक एक खुशबू आती है और हजरत फातिमा के वो हांडी जो चूल्हे में खाली पड़ी थी उसमें आकर समा जाती है। तमाम लोग पहुंच जाते हैं, सहाबा का हुजूम है, नबी की हाजिरी है, हजरत अली मौजूद है। नबी फरमाते हैं अली घर के तरफ जाकर देखो। इसी बीच में जाने वाले सहाबा आपस में बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं मालूम है? अरे अरे क्या हुआ, देखो ना कैसी खुशबू महक रही है, कौन सी खुशबू चली है, अजब सी खुशबू निकल रही है। आज तक हम लोगों ने बहुत सारी खुशबुओं को देखा सुना है, लेकिन ऐसी खुशबू आज तक नहीं महसूस किया है। ना ये बेली में है, ना ये चमेली में है, ना गुलाब में है, ना इत्र में है, ना किसी और चीज में है। ये खुशबू निकली तो निकली कहां से? आपस में बातचीत हो रही थी, सहाबा में उतार चढ़ाव चल ही रहा था। नबी फरमाते सहाबियों परेशान मत हो, ये बेली चमेली की बात नहीं, ये खुशबू फातिमा के हांडी से निकल रही है। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने रसूल, खानदाने अहले बैत। अब मेरी माँ बने आप समाप्त करें, मिजाज आपका खुश हो बहुत अच्छे जाएगा। हजरत खातून फातिमा के जरा जिंदगी को मुलाजा करे, फातिमा की दुआ को खुदा ने कबूल फरमा लिया है। उस हांडी से हजरत अली को हुक्म मिल जाता है, नबी दस्तरखान लगवा देते हैं। तमाम सहाबा जी भर कर पेट भर कर खाना खाते हैं। आका फरमाते अली तुम भी खा लो, अली भी खा लेता है। कहा अब जाकर देखो हांडी का क्या हाल है। देखा तो जितना माल होना चाहिए लबालब भरा हुआ है, लगता है चम्मच लगाएंगे तो हांडी से माल गिर जाएगा, इतना भरा हुआ है। अब मजे की बात सुनो, जो तकरीर का महसल और निचोड़ है, ईमान ताजा हो जाएगा। अमना अल्लाह के नबी तमाम सहाबा को बैठाकर खड़े हो जाते हैं और नबी खिताब फरमाकर पूछते हैं, सहाबियों तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत सारी दावतों में शिरकत किया है और सहाबा का खाया है। उमर के घर मेरे साथ तुम लोगों ने खाना खाया है, सिद्दीक के घर तुम लोगों ने मेरे साथ खाया है, जाबिर के घर तुम लोगों ने मेरे साथ खाना खाया है, हजरत ओबैदा के घर तुम लोगों ने मेरे साथ खाया है, अब्दुर्रहमान के घर तुम लोगों ने मेरे साथ खाया है और दीगर सहाबा के यहाँ खाया है। लेकिन आज बताओ, दिल से बताओ, ऐसा खाना कहीं खाया था? इतना अच्छा खाना कहीं खाया था? इतना लजीज खाना कभी खाया था? इतना मस्त खाना कभी खाया था? इतना टेस्टफुल खाना कभी खाया था? इतना लच्छेदार खाना कभी खाया था? इतना मजेदार खाना कभी खाया था? एक साहबी खड़ा हो जाता है, अर्ज करता या रसूल अल्लाह आज मोहब्बत में नहीं हकीकत में बोलूंगा, आज अकीदत में नहीं मोहब्बत में नहीं हकीकत में बोलूंगा। कहो क्या बात है? क्या या रसूल अल्लाह सिद्दीक के भी खाया था लेकिन ऐसा नहीं था, उमर के भी घर खाया था लेकिन ऐसा नहीं था, जाबिर के घर भी खाया था लेकिन ऐसा नहीं था। या रसूल अल्लाह आज के खाना में लज्जत कुछ ऐसी थी, मजा कुछ ऐसा था, चाशनी कुछ ऐसी थी, खुशबू कुछ ऐसी थी जिसका कोई जवाब नहीं। नबी फरमाते सहाबियों सुनो, सिद्दीक के घर का खाना वो सिद्दीक का था, उमर के घर का खाना वो उमर का था, उस्मान के घर का खाना वो उस्मान का था, अली के घर उस्मान के घर का खाना उस्मान का था, वो जाबिर के घर का खाना वो जाबिर का था। लेकिन सुन लो, आज फातिमा के घर का खाना फातिमा का नहीं है, दुआ फातिमा की है, दस्तरखान अली का है। ये खाना खुदा ने जन्नत से भेजा है, जन्नत से भेजा है। फातिमा इतनी पारसा माँ होती है, अली इतना परहेजगार सखी होता है, तब जाकर उस लहू से हुसैन जैसा बेटा जन्नत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, मचल के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह।
लोग बहुत अच्छे, लेकिन कोई सुधरना नहीं चाहता है। अगर बोलिए कल से नमाज पढ़ो, बोले मौलाना चेंज। अगर बोलेगा दाढ़ी रखो, बोला ये मौलाना बदलो। नहीं चलेगा। वही मौलाना लाओ। कौन? ठीस ठास वाला, बेकम भाग वाला, क्या फीट फाट वाला। तवज्जो है, तवज्जो समझते हैं? सुभान अल्लाह। ये चचा खूब तवज्जो। पीछे वाला देवघर जिला में एक जलसा हो रहा था। कलकत्ता को मौलाना आया था, नेताजी को सामने बैठा था। कहा नेताजी तवज्जो। तो नेतवा क्या मालूम मौलाना तवज्जो किसको कहता है। कहा नेताजी तवज्जो। उसको तवज्जो मालूम ही नहीं था। खत्म हो गया उसका। खड़ा हुआ, 500 निकाल के दे दिया। मौलाना गदगद हो गया। कहा ये नेता समझदार है। अब जब 500 मिला तो मौलाना छोड़ेगा? हर 3 मिनट में नेताजी तवज्जो, फिर 500। 6 मिनट में नेताजी तवज्जो, फिर 500। 20 बार 20 को मिला, नेतवा का खत्म हो गया। कुर्सी में हिल डोल शुरू। मौलाना समझा क्या मामला लगता है इसका ढीला पड़ गया है। समझ गया तो तकरीर लंबी कर दिया। 20 मिनट 25 मिनट नेता को सुकून मिला, जान बची। आधा घंटा बाद मौलाना को फिर याद आ गया, फिर खींच दिया। कहा नेताजी तवज्जो। नेतवा खड़ा हो गया। मौलाना साहब सब तवज्जो खत्म हो गया। यहाँ ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है तो बोल दीजिए आली, बोल दीजिए या हुसैन। तवज्जो है ना आप लोग का? एकदम तवज्जो चाहिए। बगैर तवज्जो को काम होने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की हवा जबरदस्त खराब है। जी जी। किसकी बात करूं, क्यों दूसरे की बात करूं? मैं अपने मुस्तफ़ा की बात करूं, हाँ सुभान अल्लाह। अपने नबी की बात करूं। इस्लाम में जो रोल किरदार और अखलाक व आदाब का है, जिसका कोई जवाब नहीं। इतने बड़े बड़े उलमा है, सबसे करीब रहिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए। आज हम लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, क्यों? अपने इमाम का एहतराम नहीं कर रहे, इसीलिए इसीलिए हम लोग काटे जा रहे हैं। मौलवी मौलाना दाम 5000, मौलवी मौलाना कीमत 6000। उसी में कमेटी वाला पावर दिखाएगा। इमाम साहब सलाम नहीं किए हैं, ये सब सदर सेक्रेटरी वो कुटैया कयामत के दिन हो गए ना, तब चिल्लाओगे मौलाना बचाओ, मौलाना बचाओ, मौलाना बचाओ। याद रखना आलिम दीन का मकाम क्या है। दुनिया में भी इनका मर्तबा है, आखिरत में भी इनका मर्तबा। मैं इधर उधर जाना नहीं चाहता हूँ, मैं इशारा कर दिया, सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने दीन की बका को बचाना, बका रखना चाहते हैं, दीन की हिफाजत चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने इमाम की कदर करें, उनकी खातिर करें, उनकी तनख्वाह में इजाफा करें। देख लीजिएगा जिस दिन तेरा इमाम अच्छा हो जाएगा, सारे चाहने वाले दीवाने अच्छे हो जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत एक जगह तकरीर करने में गया तो पहले कान में कन्फ्यूज की क्या कमेटी का नौजवान, बोला मौलाना साहब, बोले तकरीर सब कीजिएगा, दाढ़ी रखने वाली बात नहीं कीजिएगा। हमने कहा क्या बात है? बोले मौलाना साहब दाढ़ी इसीलिए नहीं रखवाइएगा, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। हमने मतलब, बोले हजरत दाढ़ी रख लेंगे, कोई बेटी नहीं देना चाहता है, फिर न है। हम बोले चलो तुम्हारा एक समझ में आ गया समस्या। एक बूढ़ा आया, बोला मौलाना साहब हमारे साथ भी एक परेशानी है। बोले बुढ़वा तेरे साथ क्या परेशानी? उसकी भी परेशानी सुन ली। एक बूढ़ा तो ऐसा मिला, एकदम सैलून में जा करके बढ़िया से फेस वॉश करवा के आया था, और बूढ़ा के मुंह में दांत भी नहीं, इधर से गाल धसल उधर से गाल धसल, और जा करके अपने बुढ़िया से पूछता है, बोल देखिए ना कैसा दिखाते हैं। बुढ़ियो भी उसी तरह जवाब में बोलती है क्या झकास लगते हो। तब भी बूढ़ा को सबर नहीं, फिर अंदर जाता, शिशुआ देखता है ना, फिर आके बुढ़िया को पूछता ठीक दिखा रहे के लिए। बुढ़िया बोलती बड़ी पूछते हो क्या बात है? कहा कल हम जाएंगे समधियारा, समधी घर जाएंगे इसीलिए पूछ रहे हैं। अब सुबह फजर के बाद वो बूढ़ा सब काम काज छोड़ दिया, सीधा इमाम साहब के मस्जिद के दरवाजे पर, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब जवाब देता वालेकुम सलाम। इमाम साहब को लगता है बुढ़वा सुधर गया है। इमाम साहब को यकीन हो गया बुढ़वा सुधर गया है। और जाने के बाद कहा इमाम साहब सुनिए ना, हम समझे कर जा रहे हैं, देखिए ना फेस वॉश करवाएं। इमाम साहब हम कैसा लगते हैं? बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ बूढ़ा पूछता है इमाम साहब दाढ़ी छिलवा की, अल्लाह अकबर हम कैसा लगते हैं?
काश वो बूढ़ा अंदाज बदल दिया होता और ये कहता रात का जलसा की तकरीर से दिल में बात छू गई है। इमाम साहब आज ही रात से मैंने दाढ़ी रखना शुरू कर दिया है। इमाम साहब मैं कैसा लगता हूँ, टोपी सर पर चढ़ाना शुरू कर दिया है। मैं कैसा लगता हूँ, मस्जिद के लोग मसल्ला को बिछाना शुरू कर दिया है। मैं कैसा लगता हूँ, मैं अच्छा काम शुरू कर दिया है। इमाम साहब मैं कैसा लगता हूँ, अजान देना शुरू कर दिया है। इमाम साहब मैं कैसा लगता हूँ, आज लोग बड़े बने हैं कि मस्जिद की सफाई मैं करूंगा, मैं सेक्रेटरी हूँ। इमाम को पूछते हैं इमाम साहब लोटा कौन उठाएगा, गंदगी को कौन साफ करेगा, गर्दा को कौन झाड़ेगा, मुसल्ला कौन ठीक करेगा। ए कमेटी वालों सुनो, इमाम के लिए ये काम नहीं है। ये तुम क्यों देखते हो, अजान देंगे लोग क्या कहेगा, मस्जिद का मुसल्ला बिछाएंगे लोग क्या कहेगा, मस्जिद का काम करेंगे लोग क्या कहेगा, टोपी पहनकर चलेंगे लोग क्या कहेगा। ये मत देखो ये लोग क्या कहेगा, टोपी पहनो, अजाने दो, कुरान पढ़ो। ये मत देखो लोग क्या कहेगा, ये देखो मेरा रब क्या कहेगा, मेरा खुदा क्या कहेगा। ज़माने की खुशी के लिए मत मरो, मरना है तो खुदा की रज़ा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आज लोग माशाअल्लाह हजरत। हजरत बड़ा मशहूर वाक़या है, आज पीने वाला बहुत मिलेगा, इधर नहीं होगा। अरे बाप, हम लोग तरफ पीने वाला बहुत और चखना ले लेगा, पावर दिखाएगा। 15 टका पिएगा, बोलेगा अमेरिका खरीद लेगा। 15 टका अमेरिका खरीदेगा। मेरा भांज अगर लगता ना 11-12 बजे तब आप लोग की खबर लेते हैं। इसीलिए आज छोड़ दे रहा हूँ मैं, हिसाब किताब लेने के लिए मैं आऊँगा। नौजवानों सुधर जाओ। बीवी कान फुसकी करती है, माँ को फ़ौरन चप्पल दिखा देते हो। ससुराल में अगर सास बढ़िया तकिया और गिलाब लगा करके खूबसूरत दीवान बिछा देती है तो पूर्ण सास के हो जाते हो। कभी याद किया, ससुराल में जितना खूबसूरत दीवान बिछा दे, जितना लाजवाब नाश्ता दे दे, पनीर मुर्गा मुसल्लम, लेकिन सुन लो ससुराल में वो मोहब्बत नहीं मिलेगी जो मोहब्बत एक माँ देती है। वाह, बेशक। यकीन नहीं तो उसी दीवान पर तुम पेशाब करके देख लेना, तेरी सास क्या कोई साफ करने नहीं जाएगी। लेकिन एक दिन उस दिन को याद कर लेना जब तुम पेशाब करता था, माँ तेरे भीगे पेशाब पर सोती थी, माँ तुझे सीने के लगा कर सोती थी। जब तू पाखना करता था, माँ साफ करती थी और तुझे अच्छा बना देती थी। याद करो उस तारीख को जब तुम्हें भूख लगती थी, घर में खाने का सामान ना हो, पड़ोस से माँ कर बाबा खिलाती थी, मेरा बेटा भूखा है, मेरी बेटी भूखी है। ऐ नौजवानों, आज बहका मत आना, वो बीवी तेरी नेक बीवी नहीं जो तेरे माँ के खिलाफ तुझे करती है। वो बीवी नेक है जो अपने शोहर को उसके जन्नत के करीब करती है। इसलिए कि हर बेटा की जन्नत उसके माँ के कदमों के नीचे है। अब वो बीवी नेक होगी जो शोहर से कहे कि आप चले गए थे, माँ बहुत मानती थी, आप चले गए थे, माँ खातिर करती थी, आप चले गए थे, माँ पूछती थी, आप चले गए थे, माँ तकलीफ में साथ देती थी, आप चले गए थे, हर जरूरत को पूरी करती थी, ताकि आते ही बेटा सुने तो उसका दिल पाक पाक हो जाए, बगैर कोई सवालों जवाब के माँ के करीब जाए और वो बेटा माँ के कदमों को चूम ले। समाना देखेगा, डॉक्टर है तो क्या होगा, मास्टर है तो क्या होगा, प्रोफेसर है तो क्या होगा, आलिम है तो क्या होगा, हाफिज है तो क्या होगा। जब तुम माँ के कदमों को चूमोगे, समाने के नजर में वो माँ का तलवा होगा, लेकिन तेरे हक में वो तेरी जन्नत होगी, वो तेरी जन्नत होगी। मना लो तुम माँ को, जिसने माँ को राजी कर लिया है उसने खुदा को मना लिया। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना बारिसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस मैदान में जाऊं, किस तरफ अपने आप को ले चलूं। कभी दिल चाहता है ख्वाजा अजमरी की बारगाह में जाऊं, जहाँ के कटोरे ने वो पावर दिखाया था। जमाने की नजर कटोरे पर नहीं थी, अना सागर पर। जमाने की नजर कटोरे पर नहीं, अना सागर पर। पानी सूख गया, सब हैरान हो गया। अच्छा, चलते चलते एक बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी अबुल हसनात साहब क़िबला, खतीब बंगला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आज के जलसा का ये वो खतीब है। हाँ, डर गए देख के बॉडी देख करके। हाँ मत डरिए, इल्म आदमी को बड़ा बना देता है। बोली सुभान अल्लाह। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। अगर ये बच्चा हासिल कर लिया तो इसका भाई को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो बंटवारा नहीं होगा, इसी को मिलेगा। या अल्लाह रहम फरमा, यहाँ की माँ बहनों को मौला नेक बना दे। सब काम काज छोड़ कर आई है और यही बोलती है झुमका कहाँ से लाए हैं, ये ओढ़निया कहाँ से लिए हैं, ये चदरिया कहाँ से लिए। इसीलिए तो कान कुछ रो रहा है। औरतों से सकना बड़ा कठिन है हजरत जी, बिल्कुल। पूरी दुनिया की चुगली का खदान उन लोगों के पास है, समझे। बार का आधा घंटा मेरी तकरीर हो गई। चाचा आप इधर रहिए, चाचा ए चाचा मेरे फेरा मत फंसिए, कल से खाना नहीं देगी बोलो। हाँ हाँ समझ रहे हैं ना, बड़ा पावर ये लोग का है। अभी पूरे झारखंड को एक एक औरत जिता दी जी, समझ रहे हैं ना, हिसाब किताब समझ रहे हैं। इसीलिए बंगाल भी चला रही है। इसीलिए यहाँ जलसा की औरतों को अल्लाह तौफीक देगा, सब सुधर जाएगी बेशक। हमको मालूम है। ये लोग नेक बन जाएगी, कल से ये लोग के घर में बरकतें आ जाएगी, ये लोग नमाज पढ़ेगी। सब औरतें जितने आई कल से नमाजी बन जाएगी। सबको नमाजी आपको बनाना है। जिसकी जिसकी बेटी बीवी है उसको समझा के नमाज पढ़ाना है। बोलिए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम सुन लीजिए और हजरत सुनिए, जो नमाज ना पढ़े एक बढ़िया डंडा लाना है, एकदम बिल्कुल कमची छड़ी खजूर के, जिसमें ज्यादा चोट लगे। और सबको चचा मार मार के पढ़ाना है। औरतों को खूब मारना है। हम रातियों में भाग जाएंगे और नहीं लोग घेर के जान मार देगी। बोलेगा कौन दुमका से मौलाना आया था, ये मारने का फॉर्मूला बता दिया। खूब मारना है, नमाज ना पढ़े तो काहे न मारिएगा, एकदम मारना है। शरीयत ने इजाजत दिया है, लेकिन इतनी जल्दी मत बकाइएगा। जरा हमसे तरीका सीख लीजिए मारने का। जी जी, बाबू सनवर साहब मारने का पहले बीवी से मारने का तरीका सीख लीजिए। सुनिएगा, तरीका सिखा देंगे। यहाँ से चले जाइएगा, बढ़िया मिठाई दुकान कहाँ है दुर्गापुर में, बढ़िया कालाकान, काजू, रसमलाई, किशमिश, मक्खन चूर, जो मिठाई अच्छी अच्छी मिठाई मिलती है वो सब मिठाई ले लीजिए और लाइए और ला करके अपनी बीवी को दीजिए और बोलिए मेरी जान खा लो। इतना बढ़िया रसगुल्ला से बढ़िया बोलिए मेरी जान ये तेरे लिए है, इसे तुम खाओ। उसके बाद खा जाएगी, दूसरे दिन जाइए फिर उसके लिए लच्छा फीता जो खाने पीने पढ़ने का सामान है एक से एक आइटम ला कर दीजिए। दूसरे दिन जब दूसरे दिन ला के दीजिएगा पूरा गदगद हो जाएगा। तीसरे दिन फिर जाइए मेकअप का सामान ला दीजिए। चौथे दिन जाइए एक से कपड़ा ला दीजिए। 8 दिन 10 दिन आइटम पर आइटम, माल पर माल। तब पूछे आप बहुत मानते हैं, क्या बात है क्या बात है, तब बोलिएगा तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया हाजिर है, कुर्बान कर दिया तेरे लिए मेरी जान सब तुझ पर। तब वो बोलेगी हम भी तो आपके लिए जान दे देंगे। तो बहुत लंबी चौड़ी जब करीबी आ जाए तब उसको जान नहीं मांगिएगा, तब बोलना मेरी बात एक मान लीजिए। तब बोलेगी जल्दी कहिए ना, फिर बोलिए मानेगी नहीं मानेगी बोलो ना, फिर वो जिद करेगी जल्दी बताइए ना। तब वो बोलेगी अगर आप जान देने बोलिएगा तो आपकी मोहब्बत में जान दे देंगे। कुआं कूद देंगे आप बोल के तो देखिए, तो कुआं नहीं कूदवाइएगा, कुछ मत बोलिएगा, थोड़ा सा और सब्र कर लीजिएगा। बोलिए नहीं कहेंगे, कहबे नहीं करेंगे, तब फिर जिद करेगी। तब लास्ट में नहीं सब्र होगा तब बोलिएगा सुनना है मेरी जान इतना खिला पिला पहना उड़ा रहे थे, जानते हैं किस लिए? तब फिर पूछेंगे बोलिए ना किस लिए, जानते हैं किस लिए? फिर बोलेगी बोलिए ना किस लिए, फिर बोले जानते हैं किस लिए, फिर बोलेगी बोलिए जल्दी कीजिए ना। तब जल्दी मत कीजिएगा और थोड़ा टाइम लेके बोलिएगा मेरी जान ये खाना ये पीना ये मिठाई ये पहनना ये ओढ़ना ये श्रृंगार ये बॉक्स सिस्टम इसलिए 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 कल से तुम नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, अब तो बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह।
इसलिए कि कल से तुम नमाज पढ़ो। अब वो बीवी अगर उस वक्त इतना करने के बाद इनकार कर दे तब देना है, तब क्या करना है? सरिया देना। करना है ना, सीख लीजिए। मामलों को पगला गया लोग। सुबह से शुरू हो जाएगा, सुबह से शुरू हो जाएगा, सुबह से। अभी भाई चचा अभी नहीं, जरा सुन लीजिए। इतना खिलाने पिलाने के बाद कहो अगर इनकार कर दे तब डायरेक्ट मार शुरू मत करो। इसके बाद लास्ट और एक हथियार है, वो इस्तेमाल करना होगा। वो क्या है बता दूं? बता दो, हाथ उठा के सब बोलिए, बता दो, बता दो। लास्ट हथियार ये है, मारने से पहले खुद नमाजी बन जाइए, तब इसे मारिए, वरना ये बोलेगी आप नहीं पढ़ते हैं मुझे पढ़ने को कहते हैं, आप अमल नहीं करते हैं मुझे अमल को करते। ऐ नौजवानों, तुम नमाजी बन जाओ, तेरी बीवी बन जाएगी, घर का बच्चा बच्चा नमाजी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह जिंदाबाद। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपके दयार में हाजिरी होगी, आपके अंदाज पर मेरी तकरीर होगी। बहुत जो बयान हुआ है अल्लाह कबूल फरमाए, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। फैज़ान मौला अली कमेटी वाले हो, सबको मौला अली का फैज़ान मिले, करबला का सदका मिले, मसलक आला हजरत सब कायम रहो। दुनिया इधर उधर बिखरने की ज़रूरत नहीं है। लाख मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। अजमेर पर हो, किसी पर हो, हर वक्त हमारा दुश्मन हमसे मुकाबला किया है, करेगा, करता रहेगा। अब अपना किरदार को अच्छा बनाए रखिए, आपका अखलाक तमाम तलवारों का जवाब बन जाएगा। इसलिए इस्लाम में कहीं तलवारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस्लाम में तो किरदार का इस्तेमाल हुआ है, मोहब्बतों का इस्तेमाल हुआ है, हक्कानियत का इस्तेमाल हुआ है, सच बोली का इस्तेमाल हुआ है। झूठ से बचो, अपना किरदार को अच्छा बना लो, इंशाअल्लाह हर मैदान हमारा नजर आएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।